अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज इस वक्त मैं खेत में आया हूं। कल हमने जिस खेत में गंदम ख़त्म की थी, आज उस खेत में हमने प्याज लगाने हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हमने उस खेत में गंदम क्यों ख़त्म की है। जिस खेत में हमने पहले प्याज लगाने थे वो खेत हमारा ख़राब हो चुका था, उधर पानी चला गया था और 20 दिन तक उस खेत में अब पानी सूखना नहीं है। इस वजह से हमने दूसरे खेत में गंदम ख़त्म किया और उधर हमने अब प्याज लगाने हैं। इन गंदम के खेतों में से ये वाली जगह है जो कल हमने ख़त्म की थी। इधर हमने रूटावाटर चला दिया था और जितनी भी गंदम थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। इधर हमने लगाने थे प्याज। कल हमने सिर्फ इधर रूटावाटर चलाया था और आप देखें इधर खेले भी निकाल ली हैं। सुबह मैं यूनिवर्सिटी गया हुआ था और मेरे वाले ने सारी जगह पर खेले निकाल ली हैं। ये आपको जितनी भी लाइनें नज़र आ रही हैं इसको हम खेले कहते हैं और ये सारी मेरे वालिद ने निकाली हैं आज कसी के साथ। ये थोड़ी सी तो जगह थी, इधर हमने कोई मशीन नहीं चलाई, मशीन से खेले नहीं निकाली। आज सुबह ये खेलें भी बनाई हैं और इसके ऊपर प्याज भी लगाया है और कुछ प्याज रहता है लगाने वाला, वो हम लगाते हैं। बाकी तकरीबन सारी खेलों पर प्याज लग चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, इनमें से एक खेल में आपको दिखाता हूँ। ये खेल देखें, इधर हमने प्याज के बीज लगा दिए हैं। प्याज की फसल लगाने के लिए सबसे पहले बीज को तैयार करना पड़ता है। प्याज का जो बीज हमने लगाया है इसको हमने खुद तैयार नहीं किया, हमने इस बीज को खरीदा है। अब थोड़ी सी जगह पर प्याज लगने वाले रहते हैं, वहाँ पर हम प्याज लगाते हैं। अगर आपने पहले नहीं देखे प्याज लगते हुए तो आप भी देख सकते हैं। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। इन सारी खेलों में हमने प्याज के बीज लगा दिए हैं और सिर्फ यही खेलें रहती हैं जहाँ पर प्याज के बीज नहीं लगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी प्याज के बीज। इसका बीज पहले तैयार करना पड़ता है और जब ये छोटा सा पौधा होता है फिर हम प्याज लगाते हैं। जब प्याज का पौधा इतना सा हो जाता है तो फिर हम ऐसे खेतों में लगाते हैं। चावल की फसल लगाने से पहले हमें उस पौधे को इतना सा करना पड़ता है, उसके बाद हम चावल की फसल लगाते हैं खेत में। ऐसे ही प्याज की फसल है, प्याज की फसल लगाने से पहले प्याज के पौधे को हमें इतना सा करना पड़ता है, उसके बाद ही हम पूरे खेत में प्याज की फसल लगाते हैं। चलिए अब हम इस जगह पर प्याज लगाते हैं। ये सामने आपको एक प्याज का पौधा नजर आ रहा है। इसकी जो जड़ है ये नीचे वाली, ये हमने ज़मीन के अंदर लगानी है और ऊपर जो इसका पौधा है वो ऊपर ही रहने देना है। चलिए आइए अब हम लगाते हैं और आपको बताते हैं कि हम कैसे प्याज की फसल लगाते हैं। इस पौधे की जो जड़ है वो हमने ज़मीन के अंदर लगा देनी है, ये देखें, और जो ऊपर वाली जगह है वो ऊपर ही रहेगी ग्रीन ग्रीन। अब दूसरा पौधा मैं लगाता हूँ, इसकी जड़ चली जाएगी ज़मीन के अंदर और जो ग्रीन ग्रीन जगह है वो ऊपर ही रहेगी। ऐसे ही सारे पौधे लगाते हैं। इस खेल की दोनों साइडों पर हम लगाते हैं, इधर भी प्याज होते हैं इधर भी प्याज होते हैं, दोनों साइडों पर प्याज लगाते हैं हम। ऐसे ही जल्दी जल्दी करके हम सारे पौधे लगा लेंगे। अगर सुबह मैं यूनिवर्सिटी ना गया होता तो फिर मैं आपको दिखाता कि हमने कैसे ये खेलें बनाई हैं कसी के साथ और कैसे पूरे खेत में प्याज लगाया है। इब्राहिम इंजॉय कर रहा है खेत में आकर। धनिया एक दफ़ा हमने क्यारी में लगाया था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, तो आज मैं दोबारा ये धनिया लेकर आया हूँ। ये आपको सामने नज़र आ रहा है शापर के अंदर, ये धनिया हमने खेत में लगाना है। चलिए आइए अब हम धनिया लगाते हैं। इधर जितनी भी खेलें हैं उधर हमने प्याज लगाए हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने धनिया कहाँ लगाना है। धनिया हमने इस लाइन के अंदर लगाना है। ये आपको एक लाइन सामने नज़र आ रही है जहाँ पर इब्राहिम बैठा हुआ है। ये लाइन हमने इसलिए बनाई हुई है, जब हम प्याज की फसल को पानी लगाएं तो गंदम की फसल को पानी ना जाए, और जब हम गंदम की फसल को पानी लगाएं तो प्याज की फसल को पानी ना जाए। ये धनिया दुकान से भी मिल जाता है, इसको सूखा धनिया कहते हैं। और जब हम ये इसको लगाएंगे और जब ये धनिया बड़ा होगा तो ये ग्रीन वाला धनिया होगा। तो आइए अब हम इस धनिया को लगाते हैं। इस खेल की हम दोनों साइडों पर धनिया नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक साइड पर लगाएंगे, प्याज वाली साइड पर। इधर से चुटकी के अंदर मैं थोड़ा सा धनिया लूँगा और मिट्टी के अंदर इसको लगा दूंगा। ये देखें ज़मीन के अंदर चला जाएगा और ऊपर से मिट्टी बिल्कुल बंद हो जाएगी। इस सारे बीज हमने ऐसे ही लगाने हैं की लेकर मैंने बस ज़मीन के अंदर इसको दबाना होता है धनिया को, बस ऐसे ही सारा धनिया लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह से इस पूरी लाइन में हमने धनिया लगा लिया है और थोड़ा सा धनिया भी बच भी गया है। आपको इस पूरी लाइन में निशान नज़र आ रहे होंगे, जहाँ निशान नज़र आ रहे हैं उधर हमने धनिया लगाया है। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता ही होगा कि इधर पहले हमारे यहाँ गंदम थी, हमने गंदम खत्म किया इतनी जगह पर। इस जगह पर हमने गंदम क्यों खत्म किया है वो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इस वक्त सूरज गुरूब होने वाला है, मैं आपको अभी सूरज दिखाता हूँ। ये सामने देखें सूरज गुरूब हो रहा है, आगे दरख्त आ चुके हैं जिस वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और अब हमने प्याज वाली जगह पर खाद डाली है, तो चलिए आइए अब हम खाद डालते हैं। मेरे वालिद इस खेत में अब खाद डाल रहे हैं। ये देखें 5 लाइनों में इकट्ठी खाद डाल रही है, एक दफ़ा मुट्ठी भरकर फेंकते हैं और 5 लाइनों में खाद जाती है। बराबर की खाद डलती है ऐसे जैसे मेरे वालिद डाल रहे हैं इस वक्त। कितनी स्पीड के साथ मेरे वालिद ने इस पूरे खेत में खाद डाल दी है। मेरे वालिद इस खेत में खाद डालकर चले गए हैं और मैं आपको भी खाद दिखाता हूँ। ये देखिए आपको वाइट वाइट जगह नज़र आ रही है, इधर हमने खाद डाली हुई है ये पूरे खेत में।
हर खेल के अंदर खाद डाली हुई है। दूर से नहीं नजर आती लेकिन नजदीक से देखें आपको क्लियर नजर आ रही होगी, ये सारी खाद डाली हुई है। रात को हमारे यहाँ इस खेतों में पानी की बारी है। इस जगह पर भी रात को पानी लगना है। अगर दिन को पानी लगना होता तो मैं आपको दिखाता कि हमने कैसे पानी लगाया है। तो अभी जो थोड़ा सा धनिया बचा है इसको भी हमने लगा देना है, इसको अब बचाना नहीं है, इसको भी मैं लगाता हूँ। अभी इस जगह पर हमने प्याज नहीं लगाया तो इस जगह पर हम धनिया लगाते हैं। प्याज के बीज थे वो इधर आकर खत्म हो चुके थे और एक खेल बच चुकी थी, जिस वजह से इधर प्याज नहीं लग सके, तो अब हम धनिया लगाते हैं। इस पूरी लाइन में भी धनिया लगा दिया है और अभी भी इतना सा धनिया बच चुका है। अब इतने से धनियों को मैं घर ले जाता हूँ, सालन पकाने के काम आएगा। इस खेत में हमने एक और भी चीज लगाई हुई है और वो है मूलियां। तो आइए अब हम मूलियां चेक करते हैं कि वो कितनी बड़ी हो चुकी हैं। पहले मैंने आपको नहीं बताया कि हमने इस खेत में मूलियां भी लगाई हुई हैं। तो आइए आज हम मूलियां भी चेक करते हैं कि वो कितनी बड़ी हो चुकी हैं और वो कैसी लग रही हैं। आइए, आपको इस साइड पर गंदम ही गंदम नजर आ रही है लेकिन वो एक लाइन है जो डार्क ग्रीन नजर आ रही है। तो आइए उस लाइन पर चलते हैं। इस लाइन के करीब पहुंच चुका हूं और ये है जी मूलियां जो हमने खेत में लगाई हुई हैं। पूरे खेत में हमने मूलियां नहीं लगाई, सिर्फ बनने के ऊपर लगाई हैं। और अब हम नज़दीक से जाकर चेक करते हैं, नज़दीक से एक मूली चेक करते हैं। अगर एक मूली का मैं पौधा अखारूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस पौधे को मैंने अखाड़ा है और आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी मूली है, बिल्कुल छोटी सी है। अभी तो ऐसे लगता है कि जड़ी बनी है, अभी मूली वगैरह नहीं बनी, तो अभी देर है मूलियों को बड़े होने में। तो चलिए आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।